क्योंकि मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप अनैतिक अश्लील बिहेवियर देश के जवान को जजीज को गटर पटर बोलना बिगड़ी हुई दिमाग की निशानी है, गलत बात। ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा। क्योंकि वो स्वदेशी के नाम से शुरू हुए थे और चड्डी तक पहुंच गए, नकली चड्डी तक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। नरेंद्र मोदी का फर्जीवाड़े से तैयार किया गया तिलिस्म टूटते ही दहशत के दम पर तैयार दीवारें भरभरा कर गिरने लगी हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी से लड़ना छोड़िए, जो लोग 4 दिन पहले तक नरेंद्र मोदी को सारी समस्याओं को दूर करने का मंत्र बताया करते थे, वो एक दूसरे की धोती खींच रहे हैं। ऐसी ऐसी अश्लील बातें हो रही हैं कि पूछिए मत। तमाशा शुरू हो चुका है, तमाशा। क्या कंगना रनौत, क्या रामदेव और क्या ब्रजभूषण शरण सिंह। शुरुआत हुई कंगना रनौत से। नरेंद्र मोदी को मक्खन लगाने के लिए जेंजी को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया जिस पर हंगामा खड़ा हो गया। होना ही था। नरेंद्र मोदी के निकम्मेपन को लेकर बच्चों ने जिस तरह से गदर काट रखा है, उससे तमतमाई कंगना ने इंस्टाग्राम पर एक रील बनाकर बच्चों को गटर जनरेशन कह दिया। शर्मनाक तो यह है कि बिना शादी किए हुए डंके की चोट पर संबंध बनाने वाली, ड्रग्स लेकर झूमने वाली, तरह तरह के कांड करने वाली संस्कारी कंगना रनौत ने बच्चों के माता पिता तक को लपेट लिया। उन्हें संस्कार और अच्छाई का ट्यूशन देने लगी। क्योंकि मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप अनैतिक अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है कि वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस इन दिस सोसाइटी। हम इसी को लेकर एक टीवी चैनल पर रामदेव से सवाल पूछा गया तो वो भड़क गए। अब कमाल देखिए, रामदेव मोदी का झंडा उठाने वालों में पहली कतार में खड़े थे और इसके लिए भारत की जनता से जमकर गद्दारी की, झूठ बोला, फर्जीवाड़ा किया और उनकी आंखों में धूल झोंका। कहा मोदी आएगा तो पेट्रोल 40 रुपए का हो जाएगा, मोदी आएगा तो विदेशों में जमा 4 लाख करोड़ रुपया वापस आ जाएगा, मोदी आएगा तो बैंक लूटने वाले सारे भगोड़ों को वापस ले आएगा। उल्टा भागने वालों की लाइन लग गई। मोदी आएगा तो रुपए के आगे डॉलर पानी भरेगा और भी पता नहीं क्या क्या। तो मोदी की दलाली में रामदेव के सामने कंगना रनौत तो बहुत ही जूनियर दलाल है, लेकिन रामदेव ने नई दलाल की खाल उतार दी। कंगना की बखिया उधेड़ते हुए पूछ दिया, मैं फालतू लोगों के बारे में बात नहीं करता, बताओ उनका बचपन कैसा रहा है, उनकी जवानी कैसी रही है, उनके पहले के कारनामे कैसे रहे। मैं ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता। उनके पहले के कारनामे कैसे रहे? मैं ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता। इसके बाद मोदी की जूनियर दलाल कंगना रनौत की बारी थी। रामदेव ने मोदी को लेकर कंगना की करतूतों का चिट्ठा खोला था। कंगना ने रामदेव की करतूतों की धोती खोल डाली। सोशल मीडिया पर लिखा, बाबा जी आप मेरी जवानी या बेडरूम के बारे में सपने मत देखो, कोई भी केवल अफवाहों और गॉसिप के आधार पर ही अंदाजा लगा सकता है। कम से कम मुझे झूठे या फ्रॉड मेडिकल दावों की वजह से कभी सुप्रीम कोर्ट से फटकार नहीं लगी। मतलब मोदी की शान में बिछे रहने वाले दोनों जीव एक दूसरे की लानत मलामत किए हुए। इसके पहले रामदेव ने तो यहां तक कह दिया था कि नरेंद्र मोदी का पटाखा फुस हो चुका है। उन्होंने क्या क्या सोचा था, लेकिन वो तो एकदम निकम्मे निकले और अगर नहीं सुधरे तो आंदोलन शुरू करना पड़ेगा। ये बात तो जरूर है, देश में घपला भी बहुत है। ये घपले ठीक कर लो, नहीं तो कोई ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े। कंगना और रामदेव एक दूसरे का चेहरा लाल किए हुए थे कि बीजेपी के एक और बड़े नेता ब्रजभूषण शरण सिंह कूद पड़े। ब्रजभूषण शरण सिंह वही हैं जिन्हें महिला पहलवानों के बेहद गंभीर आरोपों के बावजूद बचाने के लिए नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार का बदनामी के गटर में गिरना स्वीकार किया था। उन्होंने रामदेव की बखिया उधेड़ कर रख दी। कंगना ने तो रामदेव की धोती ही खींची थी। ब्रजभूषण शरण सिंह ने तो रामदेव की सलवार उतार दी। लेकिन बाबा रामदेव की बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता। एक बार भागे थे ना, वो पैजामा पहन करके, सलवार पहन करके। उनके अंदर आंदोलन की क्षमता है। सलवार वाला दृश्य याद नहीं है आपको? ब्रजभूषण शरण सिंह रामदेव के पुराने वाले मुरीद रहे, इसीलिए जमकर मोहब्बत लुटाते हुए एक नई चुनौती भी पेश कर दी। सलवारवादी बाबा के सामने मर्दवादी नजर आने की चुनौती। हाँ, शर्त ये है कि इस बार उनसे कह दीजिए कि सिंदूर और टिकुली
और सलवार ना पहने, इस बार मर्द की तरह आंदोलन करें। आपको फिर से याद दिला दे कि ये सारे भाजपा वाले हैं और भाजपा से कहीं ज्यादा नरेंद्र मोदी वाले। इन सब को नरेंद्र मोदी में ईश्वर का अवतार नजर आता था। दुनिया की महान इतिहासकार 12वीं पास ड्रग्सवादी पीएचडी होल्डर कंगना रनौत तो डंके की चोट पर बोल चुकी हैं कि भारत को असली आजादी 1947 में नहीं 2014 में मिली थी और मोदी को मक्खन लगाने की एक दिव्य अवस्था में उन्होंने महिला किसान आंदोलनकारियों को 100-100 रुपए में भाड़े पर जुटने वाली बोल दिया था। इसे लेकर इस कदर हंगामा मच गया था कि सांसद बनने के बाद जब वो पहली बार चंडीगढ़ से दिल्ली आ रही थी तो उनकी बोहनी एक महिला कांस्टेबल ने झन्नाटेदार थप्पड़ से की थी। तो कहने का मतलब ये है कि जितने लोगों ने नरेंद्र मोदी के चरण पखारने के लिए अपनी जिह्वाओं की लोच को अतिरिक्त जुम्बिशें दी थी, वो आपस में ही गुत्थम गुत्था हुए पड़े। बाबा रामदेव का आंदोलन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो स्वदेशी के नाम से शुरू हुए थे और चड्ढी तक पहुंच गए, नकली चड्ढी तक। समझना मुश्किल है कि यह निशाना रामदेव पर है या नरेंद्र मोदी पर, लेकिन यह इतना भी मुश्किल नहीं है। अयोध्या के राम मंदिर में जब चढ़ावा चोरी का मामला गर्म हो रहा था तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने कई बार इशारों ही इशारों में मोदी सरकार की खाल खींची थी। सच अगर बोल देंगे तो बहुत चोट लगेगी और मैं विवाद में फंस जाऊंगा खुद, क्योंकि वो लोग बड़े पावरफुल लोग हैं। तो इसलिए मारे डर के मैं सच नहीं बोल रहा हूं। मैं मारे डर के सच नहीं बोल सकता। इस इशारे को समझना मुश्किल नहीं है। यह हालत तब है जब ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण कैसरगंज से पहली बार सांसद बने हैं। लंबी राजनीति करनी है उन्हें। बावजूद इसके ब्रजभूषण शरण का इतना खुलकर बोलने का मतलब इसके अलावा और क्या हो सकता है कि नरेंद्र मोदी हमारा क्या ही बिगाड़ लेंगे। लेकिन जो बड़ी तस्वीर है वो ये कि पूरा देश जान गया है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की दहशत की वजह से हर तरफ चुप्पी थी। यह दहशत मीडिया से लेकर कई संवैधानिक संस्थाओं के गुंबदों तक पर छपी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी में तो कोई चूं तक नहीं बोलता था। बच्चों ने उस दहशत का चूरमा बना डाला है और मोदी शाह की दहशत के चूरमा बनते ही उनके समर्थकों और शागिर्दों में ही एक दूसरे पर झपट्टा मारने की होड़ मच गई है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।